अच्छी कहानी लिखी है भाई, शायद उतनी ही अच्छी जितनी कि मैंने पिछले 10 साल में लिखी। और इतनी कम उम्र में इतनी बढ़िया कहानी लिखना ये तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ ये रक्षा? नमस्ते सर। ये क्या हो रहा है? कोई साथ वाले घर में रहने के लिए आ रहा है? कोई बूढ़ा आदमी है, सिमकर नाम है उसका, और ये मकान उसने किराए पर लिया है। लगता है ये गाड़ी भी उसी की है। सारा सामान सालों से मेरे पास है। मैं इसे फॉरेन से इसलिए नहीं लाया कि तुम लोग इसे तोड़ दो। ध्यान रखो। चलो ऋषि, अंदर चलो। क्या हो रहा है? इस डिब्बे में क्या है? तुम्हें इससे मतलब? ये डिब्बा अपने आप हिल रहा था और कुछ आवाजें भी आ रही थी, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या इसमें कोई जानवर है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करता है। इस डिब्बे में मेरे घर का सामान है और कुछ नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। क्या हुआ? पापा, वो अपने पड़ोसी। ओह, सिमकर, लगता है रात को घूमने निकले हैं। आओ उनसे परिचय कर लेते हैं।
मैं आपका पड़ोसी हूँ और ये मेरी बेटी रक्षा। रक्षा, हम पहले मिल चुके हैं। मैं सिमकर, मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। ये आपके साथ लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है अमन, ये भी मेरे साथ ही रहेगा। पर सुबह तो आप अकेले ही आए थे, फिर ये कब आया? ये शाम को आया। मेरे कमरे से तो सब कुछ दिखता है, कौन आया कौन गया। मैंने तो इसे आते हुए नहीं देखा। और इसने रात को काला चश्मा क्यों पहन रखा है? और ये कितना कमजोर लग रहा है, क्या ये बीमार है? It's all right. It's all right. लगता है आपकी बेटी को सारी चीजें जानने का बहुत शौक है। मैं बताता हूँ। मेरा बेटा अमन बहुत बीमार है। दरअसल इसके बदन को और आंखों को सूरज की रोशनी से बहुत तकलीफ होती है और इसीलिए ये रात को बाहर निकलता है। मैं इसे लाया भी इसीलिए हूं ताकि यहाँ की ठंडी हवा इसे कुछ फायदा पहुंचा सके। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया रक्षा? हाँ बेटा। कौन है ये पास ही के गांव में रहता है सर। बहुत अजीब तरीके से मौत हुई है। इन गांव वालों का कहना है कि शायद किसी जानवर ने मारा है। ये देखिए सर। ये क्या? ऐसा लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये निशान तो सुई के लगते हैं या फिर दांत के। कहीं शरीर में खून ना होने की वजह ये दांत ही तो नहीं। ऐसा कौन सा जानवर होगा जो शरीर का सारा खून पी जाए? कब हुआ था ये सब? आखिरी बार इसे 10 बजे देखा गया था और 11 बजे इसकी लाश मिली। इसका मतलब उस 1 घंटे के बीच में ये सब कुछ हुआ होगा। 10 और 11 बजे के बीच में सिमकर और उसका बेटा भी तो उसी समय घूमने निकले थे और ये जगह उनके घर के काफी करीब भी है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें लाया इसीलिए था। मेरा बेटा बीमार है, उसे ठीक करने में तुम मेरी मदद करोगे। तुम? मैं बैठ नहीं हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कभी नहीं। बोलते क्यों नहीं? क्या है इस डिब्बे में? देखोगे? हे भगवान, मुझे
जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जाने दो? तुम चले गए तो मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? तुम्हारा बेटा? क्या बोलते हो तुम? इसका तो तुम्हारा बेटा है? क्या कहा? चलो बेटा, चल चल। यही है मेरा बेटा अमन, देखो। और फिर डिब्बे के अंदर छिपा जानवर उस आदमी का सारा खून पी जाता है। उसके बाद सिमकर उस आदमी की लाश को दूर जंगल में छोड़ आता है। जैसे जैसे गांव के लोगों की मौत होती है, वैसे वैसे सिमकर का बेटा ठीक हो जाता है। अच्छा, उस डब्बे में कौन सा जानवर था? खून पीने वाला जानवर, जैसे जैसे चमगादड़। हाँ, वो भी तो खून ही पीते हैं। रक्षा, तू तो कुछ भी सोचती है। ये तो पता था कि तू कहानी सुना रही है, पर सचमुच में ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खून पीने वाले जानवर हो। अरे, तू उन दोनों को देख लेगी ना तो तुझे मेरी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा। ये सपना, देख देख, वो आ रहा है, देख, खुद ही देख ले। इसे तो देखकर ही डर लगता है। अच्छा, हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे तू अंदर जानी तो ये तेरा भी खून पी लेगा। क्या कह रहा था वो? पीने वाला आदमी और अरे सिमकर साहब इतने गुस्से में क्यों है? पापा, वो मैं अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रही थी। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी कहानी। यहाँ पर तुमने लिखा है कि गांव के पास जिस लड़के का खून हुआ उस सिमकर रोज के बेटे ने किया, और वो लोगों का खून चूसते। सब क्या बकवास है रक्षा। पापा, मेरा इसका कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस कहानी लिख रही थी। तुम्हें कहानी लिखनी है तो अपने शौक के लिए लिखो। किसी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के इलाज के लिए आया और तुम उसके बारे में कुछ भी लिख रही हो। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के इलाज के लिए आया और तुम उसके बारे में कुछ भी लिख रही हो। शायद किसी जानवर ने मारा। पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है। तुम्हारे बाहर आने का समय हो चुका है। अभी निकलता हूं बेटे। आओ बेटे, आओ।
अपना शिकार ढूंढो। वो सिमका का बेटा अमन सच में खून चूसने वाला शैतान है। मैंने जो कुछ लिखा था वो सब सच निकला। वो एक डिब्बे में किसी जानवर के रूप में रहता है और फिर इंसानी रूप ले लेता है। पापा मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बकवास कर रही हो रक्षा? इन आत्माओं पर कहानियां पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो रक्षा। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आता तुम इसी कमरे में रहोगी। यही तुम्हारी सजा है, समझे? पापा, मेरा यकीन कीजिए मैं सच कह रही हूँ पापा। मम्मी पापा तो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सच कह रही थी और जब वो जानते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है वो मुझे छुपकर देख रहा है। रक्षा, तुमने फिर सब शुरू कर दिया ना? मम्मी आप खुद ही देख लीजिए, वो अपने घर के बाहर ही खड़ा है। आप आइए मेरे साथ। रक्षा, मम्मी चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। मम्मी वहाँ पर जल्दी आओ ना। क्या पागल है ये लड़की भी। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो देखो सिमकर साहब के घर की लाइट्स भी ऑफ है। मम्मी पर वो अभी तो यही था, कहाँ जा सकता है? उसने अपना रूप फिर से बदल लिया है। रक्षा, तुम नहीं सुधरोगी। चलो अंदर, चलो चुपचाप करके अपने कमरे में खाना खाओ। चलो जाओ अंदर। क्या पागल कर रहे हो? जाओ अंदर। कोई मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करता है? मुझे चमगादड़ ने मारने की कोशिश की। वो देखिए। यहाँ तो कुछ
मेरे पर काट दिए बाबा। बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ, वरना वो मुझे मार ही डालती। घबरा मत, उसने तेरे साथ जो भी किया है उसका बदला तू जरूर लेगा, लेकिन आज नहीं। आज तुझे बहुत चोट आई है और बहुत जल्द सूरज भी निकलेगा, फिर तुम्हें छुपना होगा। सूरज की रोशनी में तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आज नहीं, कल रात तू उससे अपना बदला जरूर लेगा। कल रात उसे पता चल जाएगा हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं।